हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ये होते क्या हैं। लिविंग थिंग वो होते हैं जो कि सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि ब्रीद नहीं कर सकते, कुछ खाते पीते नहीं है, कोई ग्रोथ शो नहीं करते हैं। तो आज हम इस क्लास में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो पहले आ जाते हैं लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटाबॉलिज्म। जो लिविंग थिंग होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं, उनकी बॉडीज में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंड सेकंड है रिप्रोडक्शन। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एंड उनका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इट मे बी इंक्रीज इन देयर साइज और इंक्रीज इन देयर शेप, इट कैन बी एनीथिंग। जो ग्रोथ होता है लिविंग थिंग में, ये क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बड़ा हो गया तो वापस से छोटे हो सकते हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनिंग इंटरनल बॉडीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होम्योस्टेसिस भी शो करते हैं। उसके बाद है रिस्पांस। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट ये एक स्पेसिफिक रिस्पांस देते हैं, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, कोई ठंडी चीज़ है। उसके बाद ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम शो करते हैं। और इनमें इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन किसी भी वजह से हो सकता है, या तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या तो फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, कोई भी वजह से इनमें इवोल्यूशन शो करते हैं। ये हो गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आ जाते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली वही सारे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिसमें नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो पहला क्या है? नो मेटाबॉलिज्म, नो एनर्जी कन्वर्जन। इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो कोई बॉडी में कन्वर्जन नहीं होता है। ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनको अपने पॉपुलेशन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये रिप्रोडक्शन भी शो नहीं करते हैं। नो ग्रोथ साइज, ओनली चेंज बाय एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से इनकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आता, एनाटॉमिकल चेंज भी नहीं आता है, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इनके बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। नो होम्योस्टेसिस टू इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, कोई टेम्परेचर नहीं इनके बॉडी का चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। कोई भी चीज़ बाहर, कोई भी गर्मी हो, कोई भी ठंडी हो, इनकी बॉडी में कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। स्ट्रक्चरल। इसमें क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें शेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है बॉडी का। बट इसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, इनमें टाइम की वजह से कोई भी इवोल्यूशन कभी भी नहीं होता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इन दोनों में की डिफरेंसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आप कि एनर्जी है, फूड न्यूट्रिएंट वर्सेस इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉन लिविंग में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जो लिविंग थिंग होती हैं इनमें क्या होती है कि कोई डेफिनेट लाइफ स्पेन होती है, जैसे डॉग हो गया, डॉग की एक लाइफ स्पेन होगी, कैट की दूसरी कुछ स्पेसिफिक होगी, ह्यूमन की दूसरी होगी, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई भी लाइफ स्पेन नहीं होता है। एंड तीसरा है रेस्पिरेशन। ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट नॉन लिविंग थिंग में हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। मूवमेंट होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर्स नहीं होते हैं। अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स देखें, नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल्स देखें, तो रॉक हो गया, वाटर, एयर, मेटल। और अगर नॉन लिविंग के एग्जांपल्स देखें तो प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड बैक्टीरिया। थैंक यू। आज की क्लास इतने पे हम ओवर करते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।